हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में क्या क्या किया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने तरह तरह के वेक्टर्स के बारे में बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर हमने पढ़ा वो क्या था, यूनिट वेक्टर था। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे वेक्टर पढ़े, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वेक्टर्स के बारे में हमें हर चीज़ जो है पता होनी चाहिए कि किसी वेक्टर को अगर आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कोई वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए। आप इसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपका जो रियल नंबर है, अगर तो वो सपोज़ n से मल्टीप्लाई करते हैं। इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि n आपका कोई रियल नंबर है और वेक्टर a को आप इस n से आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस वेक्टर के ऊपर कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर a का, वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे कि वेक्टर ए की डायरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया, किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो n है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तो आप पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ n इज़ पॉजिटिव, ठीक है, n पॉजिटिव रियल नंबर है आपका, तो जो इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नया वेक्टर जो बनेगा आपका, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ ए। ठीक है, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इस न्यू वेक्टर एन ए की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो वेक्टर एन ए की विल हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। और अगर आपका एन नेगेटिव रियल नंबर है तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए के अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर देती हूँ। वेक्टर एन ए विल हैव अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है एरो से, उससे हम इसको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है, एरो हेड सेम डायरेक्शन दिखाते हैं, आपको पता है। और ये जो इसका लेंथ होता है एरो का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको मैं मान लीजिए किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर से। पहले मैं पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो नया वेक्टर जो बनेगा वो सबसे पहले देखिए नया वेक्टर बन जाएगा 2a हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 2a को, कि इसका जो लेंथ है वो वेक्टर a का क्या हो गया, डबल हो गया। देखिए इसको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है वो, तो देखिए एग्जैक्टली ग्राफ में ही बनेगा। तो 2a का जो लेंथ है वो वेक्टर a का डबल हो जाएगा और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ a। ठीक है, a की डायरेक्शन और 2a की सेम रहेगी। क्योंकि आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन के ऊपर क्यों कोई इफेक्ट पड़ेगा। और अगर यही काम आप नेगेटिव रियल नंबर के लिए करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 2 के बजाय -2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा, इतना ही लेंथ रहेगा एरो का, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी -2a की, ये +2a है आपका, और ये जो नीचे वाला है ये -2a, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी एज दैट ऑफ a। क्यों, क्योंकि आप एक नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन आ गया है तो ऑब्वियसली ये जो उसकी डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो बड़ी ही एक छोटा सा पॉइंट समझाया मैंने इसमें आपको, और कुछ नहीं है। और अगर यूनिट की बात करें इसकी, ये जो 2a है -2a है, मतलब जब रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट के ऊपर, उसकी डायमेंशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर का तो कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं है। तो वेक्टर एन ए की जो डायमेंशन और यूनिट होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ ए। तो ठीक है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम एक और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास उसी तरह से कोई वेक्टर ए है और इसको आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए स्केलर को मैंने एस से लिख दिया। आपको पता है स्केलर के पास, स्केलर क्या होते हैं, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन पिछली बार के केस की तरह, जैसे पिछली बार रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो रियल नंबर का देखिए कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, लेकिन स्केलर्स तो क्या होते हैं, एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है। स्केलर देखिए कोई कुछ भी होगा, वो एक क्या होगा, एक फिज़िकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसका कुछ भी जो है यूनिट और डायमेंशन जरूर होगा, अनलाइक रियल नंबर्स। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से, वेक्टर ए को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार रियल नंबर के केस में ऐसा नहीं हुआ था। मान लीजिए आपके पास जो वेक्टर ए है वो फोर्स है। ठीक है, फोर्स है और उसका जो वैल्यू ले लिया मैंने 100 न्यूटन ले लिया। इसका देखिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। और एस स्केलर है कोई, तो वो मैं ले लेती हूँ, टाइम को ले लेती हूँ, यहाँ पे 10 सेकेंड ले लेती हूँ। टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एस जो स्केलर था वो मैंने टाइम ले लिया यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए को एस से, तो आपका क्या हो जाएगा, 100 × 10। और इसका जो यूनिट है ए का, पहले न्यूटन था लेकिन अब क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये 1000 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ कि इसकी यूनिट और डायमेंशन जो क्या है वेक्टर ए की, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली हम जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से समझ आ ही गया होगा कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेक्टर ए का। अगर आप एस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर ए को, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि इसी तरह से, जैसे कि अगर आपका एस स्केलर है वो पॉजिटिव होगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगा एज दैट ऑफ ए, और अगर स्केलर आपका नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा एज दैट ऑफ ए। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ जो है इसमें यूनिट और डायमेंशन का चेंज होगा पिछले रियल नंबर वाले टॉपिक से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमें छोटे छोटे पॉइंट्स अपने टॉपिक के बारे में, वेक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।